कंस के मरने का समय भी निकट आ रहा है, यानी तुम्हारे वृंदावन से जाने का समय निकट आ रहा है, मुझसे दूर जाने का समय निकट आ रहा है। मैंने तुम्हें बकासुर का अंत करने से इसलिए रोका क्योंकि इस बार मैं तुमसे पुनः बिछड़ना नहीं चाहती कृष्ण। सूर्यास्त होने में बस 2 ही प्रहर शेष हैं कान्हा, और ये तुम, मैं, राधा और सभी जानते हैं कि आज सूर्यास्त से पूर्व इस बकासुर का अंत तुम्हारे हाथों होना नियति है। तो फिर राधा कैसे रोक सकती है तुम्हें बकासुर का अंत करने से? एक क्षण के लिए बकासुर को भूल जाइए था और उस क्षण को स्मरण कीजिए जब मुझे वृंदावन छोड़कर जाना पड़ा था। कितना दुख हुआ होगा ना राधा को कि जिसे वो अपना समस्त संसार मानती है, उसे विवश होकर उससे दूर जाना पड़ा। ये दुख वो पुनः नहीं भोगना चाहते और इसीलिए नहीं चाहती कि सब कुछ पुनः पहले जैसा हो, क्योंकि जब हम प्रेम में होते हैं ना दावा, तो उचित अनुचित सत्य असत्य इस सब के परे चले जाते हैं। इस संसार को देखने का एक अत्यंत भिन्न दृष्टिकोण पा लेते हैं। समस्त संसार को देखने का हमारा दृष्टिकोण ही परिवर्तित हो जाता है। मैं राधा का दुख समझता हूँ कान्हा, किंतु अब तुम करोगे क्या? अब मैं जाके राधा से बात करता हूँ। अब जाइए यशोदा मैया और कीर्तिदा काकी दोनों को बताइए कि मुझे और राधा को हमें आने में विलंब होगा, अन्यथा वो चिंतित हो जाएंगे। अब जानते हैं कुछ ही क्षणों में बकासुर माया तोड़ देगा और उसके पश्चात हमारे परिवार और वृंदावन वासी इन सभी की रक्षा करने की आवश्यकता है। उनकी रक्षा आपके अतिरिक्त और कोई नहीं कर सकता। आप उन्हीं के साथ रहिए। ठीक है। अच्छा है जो तू आ गया। अब शीघ्र हाथ मुंह धो और भोजन कर ले। कान्हा ने घर से बाहर निकलने से पहले मुझे बता दिया था कि उसे और राधा को आने में थोड़ा विलंब हो जाएगा, तो उनकी प्रतीक्षा मत करना। चल चल। यदि कान्हा ने मैया को पहले ही बता दिया था कि वो और राधा दोनों देर से घर लौटेंगे, तो उसने मुझे क्यों कहा कि मैं मैया और कीर्तिदा काकी को बता दूं? इसका अर्थ ये है कि अवश्य कान्हा कुछ ऐसा करने वाला है जिसमें वो नहीं चाहता है कि मैं वहां उसके साथ रहूं। बलराम, क्या हुआ? यहाँ खड़े हो के क्या सोच रहे हो? अरे कुछ भी नहीं कीर्तिदा काकी, मैं ये कह रहा था कि यदि कान्हा को ही भूख नहीं है तो मुझे भूख कैसे लग सकती है? मैया, जब कान्हा आएगा ना तो मैं उसके साथ ही भोजन करूंगा। अभी चलता हूँ। रुक तो बलराम, ये दोनों भाई ना एक जैसे हैं, इनके पैर कभी घर में टिकते ही नहीं है। क्षमा करना कृष्ण, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। मैं तुम्हारे साथ अत्यंत प्रसन्न हूं और मैं नहीं चाहती कि हमारी ये प्रसन्नता कोई छीन ले, इसलिए मैंने ये सब किया। तुम मेरी बात को समझने का। मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ। मैं समझता हूँ तुम जैसा कर रही हो वो क्यों कर रही हो, जो कह रही हो वो क्यों कह रही हो, और इसलिए तुम्हें यही बताने आया था कि यदि तुम चाहती हो कि मैं बकासुर का अंत ना करूं तो मैं उसका अंत नहीं करूंगा। तुम सत्य कह रहे हो? सत्य में, किंतु मेरा भी एक प्रतिबंध है। कैसा प्रतिबंध? यदि नियति के अनुसार मैं बकासुर का वध नहीं करता तो तुम भी बकासुर का वध नहीं कर सकते। मैं भला बकासुर पर क्यों आक्रमण करूंगी? क्या पता कब राधा रानी के मन में कौन सी इच्छा जागृत हो जाए, और जब तक तुम मुझे वचन नहीं देती कि तुम बकासुर का वध नहीं करोगी, मैं बकासुर का वध नहीं करूंगा। वचन रहा? वचन रहा। कान्हा,
कान्हा, तुमने मुझे बिना किसी कारण के घर भेजा ना, ताकि शांत हो जाइए दाऊ, अब कोई समस्या नहीं है। कोई समस्या नहीं है, इसका क्या तात्पर्य? इसका तात्पर्य ये है कि कृष्ण ने मुझे वचन दिया है कि अब वो बकासुर का अंत नहीं करेगा। और राधा ने भी मुझे वचन दे दिया है कि वो भी बकासुर का अंत नहीं करेगी। इस बार हम वर्षों तक यहीं रहेंगे वृंदावन में, और हमारे जीवन में केवल सुख ही सुख होगा। ये तो बहुत अच्छा होगा राधा। अब आपको कृष्ण को कहीं जाने नहीं देना है, और अब जब वो बकासुर का अंत नहीं करेगा तो हमें उसे किसी सुरक्षित स्थान पर रखना होगा ना। और मुझे तो पूर्ण विश्वास है, जब तक आप कृष्ण के साथ है, कोई भी असुर कृष्ण तक नहीं पहुंच पाएगा, है ना कृष्ण? ये कृष्ण कहाँ गया? बस कुछ क्षणों, फिर मैं इस माया से मुक्त हो जाऊंगा। नहीं आराध्य, ये आप क्या करने जा रहे हैं? अब क्या करेंगे कृष्ण? तुम्हें स्मरण है गौरी, जब तुम महाकाली बनकर संसार का नाश करने जा रही थी और मैं नियति के मार्ग पर चलना चाह रहा था, तब मैंने क्या किया था? महादेव, मुझे उस भयानक क्षण का स्मरण भी मत कराइए। आपने आत्मसमर्पण कर मुझसे नष्ट होने का संकट भी अपने सर पे ले लिया था, मुझे वक्ष पर पाँव रखने दिया था। महादेव, आपने ये भी नहीं सोचा था कि आपका जीवन संकट में, किंतु इसका संबंध नहीं, कृष्ण ऐसा कदापि नहीं कर सकते। मेरे आराध्य यही करने जा रहे हैं। पंचभूत, इंद्रदेव, ब्रह्मदेव, मैं आप सबका आह्वान करता हूं। मेरे आराध्य श्री कृष्ण अपने प्रेम के हेतु अपना जीवन संकट में डालने जा रहे हैं। हम सबको इसी क्षण वृंदावन जाना होगा। अब खेल बहुत हुआ कृष्ण, साहस है तो लड़ो मुझसे। नहीं बकासुर, मैं तुम पर प्रहार नहीं करूंगा। तो फिर मृत्यु के लिए तत्पर रहो। ये कान्हा कर क्या रहा है? ये कभी किसी की सुनता क्यों नहीं है? क्योंकि वो कृष्ण है दाऊ। कृपया करके ऐसा मत करना कृष्ण। रुक जा राधा! रुक जा राधा! रुक जाओ। छोड़िए दाऊ। कृष्ण! मैं तुम्हें बकासुर के निकट नहीं जाने दे सकता राधा, पीछे हट जाओ। दाऊ मुझे छोड़िए, मुझे कृष्ण के पास जाना होगा। कृष्ण!
मैं जानता हूं तुम्हें कितनी चिंता हो रही होगी राधे, किंतु आत्मसमर्पण के अतिरिक्त और कोई विकल्प भी तो मेरे पास नहीं था। यदि मैं कुछ भी करता तो वो या तो नियति के विरुद्ध चला जाता या तो उस वचन के विरुद्ध जाता जो मैंने तुम्हें दिया था। पर ना तो मैं नियति के विरुद्ध जा सकता हूँ, ना ही तुम्हें दिया हुआ वचन मैं कभी तोड़ सकता हूँ। अब इसके आगे जो कुछ भी करना है तो तुम्हें, दाऊ और अन्य सभी देवताओं को मिलकर ही करना होगा। छोड़िए दाऊ। देखा महादेव, इस बार भी राधा को ही अपने प्रेम का बलिदान देना पड़ रहा है। कृष्ण! इस बार भी राधा को सुख नहीं, दुख ही प्राप्त हो रहा है। कृष्ण! बकासुर! अंतिम अवसर है तुम्हारे पास, श्री कृष्ण को छोड़ दो, अन्यथा परिणाम तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। मैं आपकी चेतावनियों से भयभीत नहीं हूं महादेव, कर लीजिए जो करना है आपको। मैं कृष्ण को किसी भी स्थिति में मुक्त नहीं करूंगा। नहीं महादेव, आपको अपना त्रिशूल उठाने की आवश्यकता नहीं है। इस दुष्ट बकासुर के लिए केवल मेरा वज्र ही पर्याप्त है। देख लिया देवराज इंद्र, तुम्हारा वज्र भी बकासुर का कुछ बिगाड़ नहीं पाया। ये कैसे संभव है? आज तक मेरे वज्र ने समस्त असुरों का नाश किया है, तो फिर ये बकासुर ने अपने भीतर इस ब्रह्मांड की सभी असुरी शक्तियों को समा लिया है। इंद्रदेव, कदाचित इसी के कारण आपका वज्र बकासुर को नहीं मार पाया। अब क्या होगा? हम कृष्ण को कैसे बचाएंगे? इंद्रदेव का वज्र नहीं तो अब मेरे ब्रह्मदंड से बकासुर पर प्रहार होगा। पहले इंद्रदेव का वज्र और अब ब्रह्मदेव का ब्रह्मदंड, ये हो क्या रहा है? क्योंकि कृष्ण बकासुर के मुख के भीतर है। बकासुर की रक्षा उसके भीतर समाई असुरी शक्ति नहीं कर रही है। किसी भी अस्त्र का प्रभाव बकासुर पे इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि कृष्ण की दिव्यता के समक्ष किसी भी देवता का कोई भी अस्त्र नहीं टिक रहा है। इसका अर्थ ये भी है कि हम बकासुर का वध करने हेतु चाहे कुछ भी करें, परंतु जब तक श्री कृष्ण उसकी चोंच में है तब तक बकासुर का वध नहीं हो सकता।
कृष्ण, तुमने तो मेरा कार्य और सरल कर दिया। अब मैं तुम्हारे सभी प्रियजनों का भी अंत कर दूंगा। ऐसा तूफान लाऊंगा कि पूरा वृंदावन कुछ ही क्षणों में नष्ट हो जाएगा। फिर मैं तुम्हारे साथ उड़ जाऊंगा महाराज कंस के पास। हे महादेव, हम श्री कृष्ण को ऐसे बकासुर के साथ नहीं जाने दे सकते। यदि नियति को किसी भी भांति परिवर्तित किया गया तो इस संसार का अंत हो जाएगा महादेव। कुछ कीजिए महादेव। बकासुर के कारण इस संसार का अंत हो, इसके पहले मैं ही बकासुर का अंत कर दूंगी। शांत हो जाओ गौरी। बकासुर नामक इस समस्या का समाधान अब मैं स्वयं करूंगा। बकासुर, यदि मैं चाहता तो तुम्हारा वध भी कर सकता था, परंतु मेरे आराध्य श्री कृष्ण इस समय तुम्हारी चोंच में हैं। इस कारण मैंने तुम्हारा वध नहीं किया, केवल तुम्हारा एक पंख काटा है, जिसके फलस्वरूप अब तुम श्री कृष्ण को लेकर ना तो यहां से कहीं उड़ सकते हो और ना ही कोई तूफान ला सकते हो। आपने मेरा एक पर अवश्य काट लिया है महादेव, किंतु वृंदावन को अब इस बवंडर से कोई नहीं बचा सकता। जीजी, कहीं ये बवंडर उस असुर पक्षी के कारण ही तो